हाय गाइस साथियों, गुड इवनिंग। मैं रोहित, आप लोग देख रहे हैं टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आज हम आपको माध्य में जो समांतर विधि के बाद में समांतर माध्य जो विधि थी, उसके बाद में आपको लघु विधि शार्ट मेथड के बारे में आपको बताने के लिए चल रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है साथी, इस लघु विधि की सहायता से समांतर माध्य की गणना भी की जा सकती है। ठीक है, इस गणना को पूरा करने के लिए निम्न प्रक्रिया से गुजरना होता है। ठीक है, अब देखिए, इस विधि में दिए गए पदों में से अलग से एक कल्पित माध्य मान लिया जाता है। अलग से क्या होता है? एक कल्पित माध्य मान लिया जाता है। इस कल्पित माध्य से प्रत्येक पद का विचलन ds निकालते हैं। विचलन निकालने के लिए dx जो निकालते हैं, क्या निकालते हैं? dx निकालते हैं। विचलन निकालने के लिए वास्तविक पद में से कल्पित माध्य को अलग घटाया जाता है, तो dx बराबर x माइनस ए। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट, समस्त विचलनों का योग समेशन dx से निरूपित किया जाता है। इसके बाद निम्नांकित सूत्र से x बार का मान ज्ञात किया जाता है। तो x बार बराबर होता है साथी क्या? ए प्लस सिग्मा समेशन, उसी को बोलते हैं समेशन dx अपान n। ठीक है, यहाँ ए क्या है? कल्पित माध्य है। समेशन dx विचलनों का क्या है? योग है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अभी मैं आपको ये लघु विधि के मेथड के बारे में, जो निम्न प्रकार की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में, प्रोसेस के बारे में आपको मैं बताया हूँ। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अगले पेज पर। अगला पेज हमारा है जो है, उसमें आप देखिए, अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज में साथी क्या है? हमारा क्वेश्चन है। अब आप इसी क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको समझा रहा हूं और बहुत विधिवत आपको समझ में आएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है। ठीक है साथी, देखिए लिखा है, निम्नलिखित आंकड़ों से लघु विधि द्वारा सरल समांतर माध्य की गणना कीजिए। कौन सी विधि द्वारा? लघु विधि के द्वारा। ठीक है, शार्ट मेथड। शार्ट मेथड मतलब लघु विधि के द्वारा क्या करना है? आपको समांतर माध्य की गणना करना है। ईयर दिया है 2001 से स्टार्ट है। 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 8 के बाद 9, 9 के बाद में क्या है? 2010। ठीक है, अब इसमें चावल का मूल्य दिया है 2010 में 52 था, 9 में कितना था? 45, 8 में 35, 7 में 75, 6 में 60, 58, 2005 में, 2004 में 80, 2003 में 55, 2002 में 50, 2001 में 40। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा? कल्पित माध्य निकालूंगा। क्या निकालेंगे साथी? कल्पित माध्य। अब आपको कल्पित माध्य के बारे में निकालने का तरीका आपको बताए हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कल्पित माध्य मानना पड़ता है। कल्पित माध्य मानेंगे किसमें आप? ये भी जानिए साथी। पहले माध्य मानकर ही लगाया जाता है। कल्पित माध्य या क्या होगा? माना जाएगा। ठीक है, तो कल्पित माध्य को मैं 50 मान लेता हूँ। एक देखिए, इसमें माना भी है आपके क्वेश्चन में। तो कल्पित माध्य को 50 माना है। ईयर यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया है? ईयर। और चावल का आपका रेट दिया गया है। फिर dx बराबर आपको बताए थे, dx बराबर होता है x माइनस, ठीक है, x माइनस ए। तो ए मैंने क्या माना है? 50 माना है। ठीक है, जो कल्पित माध्य है। तो देखिए, अब आप इसको एक चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा साथी। देखिए, कल्पित माध्य को क्या मान लिया है? 50 माना है। अब ध्यान दीजिए कि आपको dx निकालना होगा। जब पहले वाले में dx निकालना होगा जब, तो x क्या दिया है आपका? देखिए, x यहाँ पर दिया है रेट। रेट का जो चावल का रेट दिया है x 40 दिया है। 40 से 50 जाएगा तो क्या मिलेगा साथी?
-10। इसी तरीके से आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पर रेट दिया है 50, क्या दिया है 50, तो आप यक्स का मान 50 और कल्पित माध्य भी आप माने हैं 50, तो आपको मिलेगा क्या 0। फिर इसी तरीके से 55 से आप घटाएंगे क्या 50 को, तो मिलेगा आपको कितना 5। बात समझ में आ रही होगी। फिर इसी तरीके से आप घटाएंगे 80, 80 घटेगा तो आएगा कितना साथी, 50 जब घटेगा तो आएगा कितना 30, क्या आएगा 30। फिर आप 58 घटाएंगे, 58 घटाएंगे 50 से, तो आपको मिलेगा कितना, कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 8। कितना मिलेगा साथी, 8 मिलेगा, 50 से घटाएंगे तो मिलेगा आपको 8। इसी तरीके से आप 60 घटाएंगे किसमें से, 50 से, 60 घटाएंगे देखिए 50 से, तो आपको क्या मिलेगा 10 मिलेगा। ठीक, फिर 75 घटाएंगे, 75 घटाएंगे 50 से, तो आपको कितना मिलेगा 25 मिलेगा, क्या मिलेगा 25। बात समझ में आ रही है। ऐसे आप अब घटाएंगे, देखिए साथी आप घटाएंगे 35, 35 घटाएंगे 50 से, तो आपको मिलेगा कितना, माइनस के साथ मिलेगा -15। ठीक, फिर इसी तरीके से आप घटाएंगे 45, इधर मैं लिख देता हूं, 45 घटाएंगे 50 से, तो आपको मिलेगा -5। फिर आप घटाएंगे 52, तो 52 घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना 2। साथियों आपको एक चीज नजर दिख रहा होगा, आ रहा होगा दिमाग में कि देखिए सब में से मैं 50-50 घटाया हूँ। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ तब आपको दिखाता हूँ। देखिए 50 मैं रिंग कर दे रहा हूँ, ये 50 सब में से घटा दिया हूँ, यहाँ भी घटा दिया हूँ, और जो यह दिया है आपको 40, 50, 55, 80, 58, 60, 75, 35, यह मैं अब रिंग करता हूँ और इधर मैं 45, 52 करता हूँ। यह देखिए आपको दिख रहा है 40, 50, 55, 80, 58, 60, 75, 35, 45, 52, यह आपका रेट दिया गया। इस सन में इतना इतना चावल का रेट था। आपको इधर मैं यह रिंग करके आपको दिखाया हूँ साथी, कि आपको रिंग करने के बाद में देखिए सब में 50 घटाया हूँ, और जो घटाया हूँ वही चीज़ यहाँ पर आपको मिला भी है। अब आप लोग देखिए ध्यान से, आपको मैं दिखा रहा हूँ साथी। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देखिए -10, -10 के बाद में क्या है 0 है, -10 है, 5 है, 5 यहाँ भी है, 0 भी है, यहाँ 10 भी है। उसके बाद 30 है, 8 है, 10 है, 25 है, 30 है, 8 है, 10 है, 25 है। ठीक, आपको देखिए -15 भी यहाँ पर दिया है, -15 है, और -5 है, -5 के बाद में यहाँ पर 2 है। देखिए सब आपको दिया गया है, आपको दिखा दे रहे हैं कि dx कैसे निकाला जाता है। आपको निकाल करके कितना कितना घटाया गया, सब में से जितना घटाया गया साथी मैं आपको घटा के बता दिया हूँ। अब मैं इसको इतने को क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। यह बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आपको यह बात जरूर अगर समझ में आई है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बात समझिए, पहले कलर मैं इसका चेंज करता हूँ, उसके बाद में आपको देखिए अब सबको आप जोड़ेंगे। देखिए जोड़ रहे हैं, जो धन वाले उनको एक तरफ जोड़ लीजिए, जो माइनस वाले उनको एक तरफ, बाकी क्या कर देंगे, घटा देंगे, जितना आएगा हो जाएगा आंसर। देखिए 30 में 5 जोड़ेंगे, 30 5 35, ठीक, 35 5 40, 3 43, 43 10 क्या होगा 53, 53 में क्या जोड़ेंगे 20, 53 में 20 अगर जोड़ेंगे साथी तो आएगा आपका कितना
5 2 7 73, 73 5 77, 77 में अब क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो आएगा क्या 79। कितना आएगा 79 आया, जो धन वाला है। ठीक है, धन वाले को मैं जोड़ लिया हूं। देखिए यहां पर -10 -15, कलर चेंज करके जोड़ता हूं। देखिए -10 से -15 फिर -5, ठीक, 3 ही बार है ना, -5 -15 -10, तो माइनस ये जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा, -15 -5 20 और -10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 30। ठीक है, आप टोटल करेंगे, यहाँ पर आया आपका -30, यहाँ ये साथी आपका होगा 80 होगा, क्या होगा, क्या होगा ये 80 होगा। ठीक है, यह हमारा आएगा क्या 80 आएगा, बात समझ में आई होगी। 79 नहीं आएगा, 80 आएगा। ठीक है, मैं कहिए तो फिर आपको जोड़ कर दिखा देता हूँ, क्या करता हूँ जोड़ कर मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं जोड़ कर दिखा ही देता हूँ, समझिए आप। 5 में 30 जोड़ेंगे 35, 35 8 43, 43 10 53, 53 25 क्या हो जाएगा 53 25 78, 78 2 80, क्या हो जाएगा 80 आएगा। और यह जोड़ेंगे -10 -15 और -5, इसको जोड़ेंगे तो आएगा -30, तो घट कर क्या मिलेगा साथी 50 मिलेगा। या देखिए जहां यहाँ 50 लिखा है यही यही तो भी 50 लिखे हैं कॉपी में, जो आपका सवाल लगाया गया है। बात आपको समझा दे रहे, समझिए ध्यान से, जब इतना आपको समझ में आ जाएगा और आ गया भी हो गया। ठीक है, 50 कैसे आया मैं आपको दिखा दिया। ठीक है साथी, 50 कैसे आया मैं आपको दिखा दिया। ठीक, अब देखिए आप ध्यान से, अब आप ध्यान से देखिए, आपको एक सूत्र बताए थे अभी कि x पर बार बराबर क्या होता है a प्लस समेसन dx बटे n। इसी फार्मूले पे आप रख देंगे साथी, तो आप रखेंगे a का मान आपको पता है 50 है, a का मान आप 50 माने हैं, क्या माने हैं a का मान आप 50 माने हैं। समेसन समेसन dx का मान आपको कितना मिला है 50, कितना मिला है 50, और n का मान कितना है साथी 10 है। अब आपको n का मान कैसे पता चलेगा, अब आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही, काउंट कर लीजिए 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह आपको कुल टोटल कितना मिला 10, संख्या कितनी मिल गई 10 मिल गई। यही 10 यहाँ पर आपको क्या किया गया है, n का मान 10 आ रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है 10। अब इसको आप साथी क्या करेंगे, कलर चेंज करता हूं मैं, आपको काट कर बताता हूं। यह 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ बचा 50 और यहाँ बचा क्या 50 प्लस 5। भाई 5 में 1 का जब भाग करेंगे तो 5 ही तो आएगा, तो कुल टोटल मिला करके क्या मिला साथी 55 मिला। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। बात जरूर समझ में आई होगी, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करके बताया हूं साथी। सवाल जो है आप समझने का प्रयास कीजिए, dx का मान कैसे निकाले हैं, देखिए मैं सब कुछ एक एक चीज आपको करके बताए हैं, और समेसन dx का मान 50 कैसे आया मैं उसको बता दिया। ठीक है, n का मान कैसे आया मैं उसको बता दिया, और आपके फार्मूले पर रख कर दिया, फार्मूले पर रखने के बाद में जितना आंसर आया उसको भी बता दिया। यह बात जरूर आपको समझ में आई होगी साथी। यह वेरी शॉर्ट मेथड है, लघु विधि है। इस विधि से भी समांतर माध्य वही आता है जो समांतर माध्य से आप क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं साथी, आपको जो है अब अगले क्वेश्चन पे बताते हैं। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक, हटा रहे हैं साथी, आप लोगों को यह क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं आगे।
देखिए अब आता है कौन सा, पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। पद विचलन विधि की गणना की प्रक्रिया निम्नलिखित है। इसमें भी भैया 2-3 रूल हैं, अब समझ लीजिए। यह विधि लघु विधि पर आधारित होती है। यह पद विचलन विधि यह किस पर आधारित है, पद विचलन विधि लघु मेथड पर क्या है, आधारित है। इसलिए उस विधि के अनुसार dx ज्ञात करते हैं। सभी पदों के dx में किसी उभयनिष्ठ समीकरण एक विभाजित करके dx ज्ञात किया जाता है। माना संख्या x1 x2 डॉट डॉट xn तथा dx बराबर x माइनस ए आई, जहाँ i बराबर x1 x2 डॉट डॉट xn का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तब x बार बराबर ए प्लस समेसन dx बटे n इंटू क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। बात समझ में आई। यह आपका सूत्र है साथी। इसी सूत्र पर आपको यह क्वेश्चन अभी जो दिखाएंगे आपका यह क्वेश्चन लगेगा भी। चलते हैं इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं साथी, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले आप इसको देख लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद में अगले स्लाइड पर सारा दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़ों से पद विचलन विधि द्वारा सरल समांतर माध्य की गणना आपको करना है। तो 300, 900, 400, 800, 2000, 200 और 2400, इसमें भी आपको कल्पित माध्य मानना ही पड़ेगा, ठीक है। कल्पित माध्य मान लीजिए आप 400 मान लेते हैं, तो i का मान क्या है साथी, 100। i का मान आपको 100 मिलेगा। मैं अभी बताता हूं आपका i का मान कैसे 100 आया है, ये सब भी चीजें। चलते हैं साथी अगले स्लाइड पर, समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। इस स्लाइड में भी देखिए, करना कुछ नहीं है, वही सेकेंड लघु विधि मतलब शार्ट मेथड के तरीके से आप क्वेश्चन लगेगा। टोटल नंबर कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। टोटल नंबर 7 हैं। आप क्या करेंगे, इसको आप जो है देखिए पहले पेज पर ले चलते हैं, आपको एक बार पुनः फिर दिखा देते हैं। पहला पेज में जो दिया गया साथी, दिया है 300, 900, 400, 800, ठीक है। अब आप जब कल्पित माध्य को ए को क्या मान लिए हैं साथी, 400 मान लिए हैं, तो 400 में से 300 जाएगा जब, ठीक है, ये 300 में से 400 जाएगा तो माइनस 100 आएगा। क्या आएगा, -100 आएगा। फिर 900 में से 400 जाएगा 500 आएगा। अब 400 में से 400 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 400 में से 800 में से 400 जाएगा तो क्या आएगा, 400 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से साथी आपको जब जैसे भी वेरी शार्ट में आपको बताए थे वैसे ही घटा करके निकालना है, ठीक। अब चलते हैं फिर आपको अगले स्लाइड पर ले चलते हैं साथी, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन आसान है, कठिन एक पैसे का आपको कुछ नहीं महसूस होगा, आपको सवाल जरूर समझ में आएगा। इसी तरीके से जो अभी आपको सूत्र बताए हैं साथी, क्या था कि सूत्र आपका था x पर बार, क्या था, x पर बार बराबर a प्लस समेसन dx बटे n इंटू क्या है, इंटू i है, ठीक है। a आप मान ले हैं कितना, 400 मान लिए हैं, a का मान 400 है। आप जब a का मान 400 मान लिए बाबू, तो समेसन dx का मान उसी तरीके से प्लस को प्लस में जोड़ लीजिए और माइनस को माइनस में, फिर उसके बाद जो जुड़ेगा जो घटेगा उसको घटा दीजिए। तो इतना प्रक्रिया करने के बाद आपको समेसन dx का मान मिला था कितना बाबू, 42 मिला था। कितना मिला था, 42। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। यह 42 मिला और संख्या आपकी कुल टोटल कितनी है, 7 है। इंटू आई का मान आप जो है 600 निकाले हैं, ठीक है। क्या मिला है साथी, आई का मान कितना है, 100 है, सॉरी आई का मान कितना है, 100, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। आप इसको काटिए, 7 एकम 7, 7 छंग 42, तो आपको हो जाएगा साथी क्या,
या 400 और प्लस 6 का गुणा 100 में करेंगे तो आएगा कितना 600। अब आप इसको दोनों को ऐड कर देंगे साथी तो आपको मिलेगा 1000। क्या मिलेगा 1000। यही x बार का मान है साथी, यही आपका क्या है आंसर है। यही आपका क्या है साथियों आंसर भी है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कलर में चेंज करके यहाँ पर लिख देता हूँ, यही क्या है आपका आंसर भी है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं, आपको इरेज करके अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं साथी। अगला क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलते हैं साथी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए अव्यवस्थित प्राप्तांक दिए गए, इन प्राप्तांकों के मध्यमान की क्या करना है, आपको गणना करना है। ठीक है, ये अव्यवस्थित है, व्यवस्थित नहीं है। ठीक है, तो उपरोक्त प्राप्तांकों के अनुसार n समूहों में उपस्थित आंकड़ों की संख्या कुल कितनी है? कितनी है बाबू? 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6, कुल टोटल संख्या कितनी है 6 है। ठीक है, अब यह जो हमारी 6 है इसको आप समझ गए होंगे। आपको क्या करना है मध्यमान निकालना है, मतलब माध्य निकालना, मीन निकालना है। तो भैया मध्यमान मीन क्या होता है आपको बताए थे कि यम बराबर समेशन यक्स बटे यन, मतलब वही कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योगफल सबको आप क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर जोड़ा गया है, क्या किया गया है जोड़ा गया है। जोड़ने के बाद में क्या मिला साथी 105 मिला है। 105 में आप 6 से भाग कर देंगे तो भैया कट कर आपको मिलेगा कितना 6 एक अन्नम 6, बचा कितना आपका 4, 6 सते 42 दशमलव लगाएंगे और उसके बाद में अब क्या होगा 42 3 45 3 बचा और 6 पंचे 30, कहने का मतलब 17.5 आएगा। कितना आएगा 17.5 आएगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज की क्लास साथियों यहीं तक। आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस सेशन से जुड़ें। और अगर साथी जुड़ेंगे तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। अभी तो नहीं आपको लग रहा होगा, लेकिन जब यह सेमेस्टर एग्ज़ाम साथी करीब आएगा तो आप लोग देखिएगा ताबड़तोड़ क्वेश्चन फंसाने की गारंटी लेता हूं साथियों। ठीक है, इस चीज़ को मैं एक बार नहीं कई बार हर अपने लेक्चर में अपने क्लास में आपको हर सेशन में मैं बोल रहा हूँ। इस चीज़ को आप बिलीव करिए साथियों। ठीक है, ताबड़तोड़ हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैथ की नहीं। आपके जितने 8 पेपर हैं सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है साथी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत तन्मयता से और बहुत मन लगा करके ध्यान पूर्वक सिर्फ क्लास को पढ़िए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। और हमारे सहपाठी जितने हैं और जितने हमारी बहनें हैं, जितने हमारे भाई हैं डीएलएड वाले, इनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ जरूर मिले। ठीक है, अभी आपको मैं अपना नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा अपने चैनल के माध्यम से, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से साथी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सह समय रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा साथियों। और आप निश्चिंत रहिए, जब भी आपके पेपर से संबंधित कोई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा साथी। ठीक है, अभी तो मैं इसके पहले बोला हूँ कि यह आपकी परीक्षा हो सकता है कि मिड सितंबर तक हो सकती है, एक संभावना जताई जा रही है। ठीक है, ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।